सफल व्यक्ति अपने जीवन को बदलने का निर्णय स्वयं लेते हैं। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, विचार बनाए जिंदगी में आपका स्वागत करता हूं। बचपन में हम बहुत छोटे थे, हमारी आंखें छोटी थी, लेकिन उनमें सपने बहुत बड़े थे, जीवन के लक्ष्य थे, पर यह नहीं पता था कि कैसे मिलेंगे। छोटे थे तो मन में था कि हम गाड़ी लेंगे, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं एक बड़ा सा घर बनाऊंगा, जब मेरी नौकरी लग जाएगी या मेरा बिजनेस सेटअप हो जाएगा तो मैं ये खरीदूंगा, मैं वो खरीदूंगा। बचपन में हमारी ख्वाहिशें बहुत बड़ी थी, लेकिन हमारी आंखें छोटी थी, पर सपने उनमें बहुत बड़े बड़े थे। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जिंदगी की हकीकत का सामना करते हैं, पर वो सपने कहीं गुम हो जाते हैं, और उन सपनों को गुम होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। अब वो कारण क्या है? पहला तो हमारी खुद की मानसिक स्थिति ये होती है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम जीवन में कुछ बड़ा सोच नहीं पाएंगे, और परिवार वाले भी इस चीज को बोलते रहते हैं, क्या कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, तेरी तो कोई स्किल ही नहीं है। अब जब वो जैसे ही कॉलेज पार करता है, युवा पीढ़ी जब युवा अवस्था में आती है, तब उसको असलियत के थपेड़े पड़ते हैं, कुछ समाज के थपेड़े, कुछ प्रोफेशनली थपेड़े पड़ते हैं, कुछ एकेडमिक थपेड़े पड़ते हैं, और परिवार के ताने ये भी सुनने को मिलते हैं कि बेटा तू सिर्फ कुछ चंद रुपए के लिए एक नौकरी का ढूंढ ले, तू बड़ा ज्यादा मत सोच, ज्यादा पैर मत फैला। पर जब वो अपने हाथ पैर पर फैलाता है, प्रयास करता है, पर उस प्रयासों के द्वारा वो सफल नहीं हो पाता। और जब हम बचपन में थे तो हमारे अंदर सपनों की एक लौ थी, और जब वो सपनों की लौ बुझ जाती है तो वो धीरे 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 ये लौ कम होने लग जाती है। और एक दिन आता है कि एक वही बच्चा जिसके अंदर बहुत सारे सपने थे, बहुत सारा कुछ करने का जज्बा था, वो एक दिन आकर एक डिप्रेशन में चला जाता है, और वो अपने आप को हीन भावना का शिकार बना लेता है, और मन में ये बात बिठा लेता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ बड़ा नहीं सोच पाऊंगा, और अपने आप को ऐसे ही गर्त में बसा लेता है, और अपने आप को डिप्रेशन में चला जाता है। और मन में एक ही भावना आती है कि मैं किसी काम का नहीं, मैं कुछ नहीं करने लायक, मेरे मार्क्स कम हैं, मेरे ग्रेड कम हैं, मेरे को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे में स्किल नहीं है। और जो आग उसमें बचपन में थी, वो आग अब खत्म हो चुकी है, अब इसके अंदर कोई आग नहीं बची। ऐसे ही हमारी युवा पीढ़ी के हाल भी होती है कि उसके अंदर कोई आग नहीं बचती, कोई सपनों की बातें नहीं होती, कोई लक्ष्य की बातें नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके अंदर हीन भावना है, वो अपने आप को कुछ कर नहीं सकता ऐसा सोचता है। लेकिन अगर वो एक व्यक्ति का साथ पकड़ ले तो उसके जीवन में फिर दोबारा वही लो आ सकती है, और वो व्यक्ति का साथ है उसका गुरु, उसका मेंटोर, और जिसको वो अपना आइडल मानता है, वो वापस उसकी जिंदगी में आता है और उसको विश्वास दिलाता है कि तू बहुत कुछ कर सकता है। और जैसे उस गुरु के अंदर लौ होती है, जैसे ही उसके अंदर लौ जलती है, वैसे ही इस शिष्य के अंदर भी लौ जल जाती है। इस तरीके से वो फिर दोबारा कॉन्फिडेंस को प्राप्त कर लेता है, और अपने जीवन और अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उन लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेता है। आखिर ये कैसे हुआ? ये इसके बलबूते हुआ कि आखिर एक गुरु, एक मेंटोर जीवन में होना चाहिए। अगर आप कभी दिशा भटक जाएं तो आपको दिशा दिखाने वाला होना चाहिए कि आखिर ये मेंटोर वही कर सकता है, ये गुरु ही कर सकता है, ये एक शिक्षक ही कर सकता है। तो इसीलिए अपने जीवन में एक गुरु की स्थान जरूर रखिए, एक मेंटोर को स्थान जरूर रखिए, जो आपको समय समय पर आपकी लौ जलाता रहे, ताकि आप भी जीवन में एक प्रकाशमान जीवन जी सके। अंत में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और अपने मेंटोर, अपने गुरु की जो है खोज करते रहिए, ताकि वो भी आपके अंदर एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विश्वास जगा सके।
धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। और आखिरी चेतावनी, इस एक्सपेरिमेंट को बच्चे घर पे ना करें, ये हानिकारक हो सकता है। ये सिर्फ एक समझाने का साधन था। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।